जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की यह वीडियो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पर आधारित है। यदि आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है तो हम बता दें आपको कि बिना पेन उठाए क्वेश्चंस को हल करवा दिया जाता है। यहाँ पर हर शेरनी चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। छोटी छोटी वीडियोस आती हैं, उनमें एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है वो आपको मिल जाने वाला है। तो आज हम 1 से 2 कॉन्सेप्ट यहां पर समझने वाले हैं और पूरे वीडियो में मात्र 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे और जो डायरेक्ट एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर, यानी कोई संख्या है उसमें 17 से भाग अगर दिया जाए तो 9 शेष आता है, तो संख्या के वर्ग से भाग देने से कितना शेष आएगा। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई इसको पता नहीं किस पद्धति से करेंगे, लेकिन बहुत सारी पद्धतियां होती हैं। आपको अगर यहां पर करना है तो मैं एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखिए, फिर मैं दूसरा सवाल दूंगा, आप उस पर अप्लाई करना। आपसे कह रहा किसी संख्या में 17 से भाग देने पर 9 शेष आता है, तो संख्या के वर्ग से भाग देने पर कितना शेष आएगा। तो आपको अपने पास से कुछ नहीं लगाना है, आपको केवल क्वेश्चन से ही संख्या उठा लेनी है। बोले सर क्या? देखो, अगर मैं 9 शेष आता है तो मैं 9 का क्या कर लूंगा, 9 ले लूंगा और 17 ले लूंगा, 9 ले लूंगा और 17 ले लूंगा। अब बात ध्यान से समझो कि 9 शेष आता है तो संख्या के वर्ग से, तो मुझे क्या कर देना है, 9 का वर्ग। अगर यहां घन लिखा होता तो घन कर देता, तो 9 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 9 इंटू 9 बराबर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कोई समस्या? तो ये हमारा यहां पर एक प्रोसेस हो गया कि 9 शेष आता है तो संख्या के वर्ग से भाग देने पर, तो मतलब मेरे पास 81 आ गया है, तो मुझे 81 और 17 यहां पर ले लेना है। ये 17 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 17 से मुझे इस संख्या में भाग दे देना है, तो 17 चक्कू कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा दोस्तों। और 68 जब हो जाएगा तो इसको जब घटाओगे तो 13 यहां पर शेष बचेगा। ये क्या है, ये आपका शेष बचेगा। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा है, कितना शेष आएगा, तो आंसर जाएगा बी के साथ। समझिएगा फिर से कि किसी संख्या में 17 से भाग देने पर 9 शेष आता है, तो संख्या के वर्ग से भाग देने पर कितना शेष आएगा। तो भैया जितना दिया हो, शेष जितना दिया हो, तो हम कहेंगे उसका क्या, जो शेष सवाल में दिया हो। मतलब क्या करना है, जो शेष निकालना है वो तो आंसर होगा, और जो शेष सवाल में दिया है उसका वर्ग अगर करने को बोल रहा है तो वर्ग कर देना है, वर्ग करने को बोल रहा है तो वर्ग कर देना है, तो उसका वर्ग कर दो और 17 से भाग दे दो। 17 तो यहां लिखा है, 81 वर्ग है, 17 से संख्या है, तो हमने यहां पर क्या कर दिया भैया, 13 शेष निकाल लिया, जो हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझ में आया तो अप्लाई कर लो अगले क्वेश्चन पर। बस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना। यहां पर घन दिया है, अब की बार क्या है, धन नहीं या घन कर लेना। घन का मतलब है कि क्यूब, क्यूब का मतलब होता है कि वर्ग में 2 बार गुणा होता है और घन में 3 बार गुणा होता है। क्या है, घन में 3 बार गुणा होता है। इस चीज को आप ध्यान रखें। किसी संख्या n में 12 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, तो मैंने कहा शेष वाले को, क्वेश्चन में जो शेष दिया है उसी को उठा लो। तो 4 शेष दिया है, तो 4 का अगर वर्ग करता तो मैं कह देता कि भैया 16, लेकिन 4 का इस बार वर्ग नहीं, इस बार करना है क्या, घन करना है। घन का मतलब होता है कि 4 क्यूब, है ना। तो ये 64 आ जाता है। कैसे? तो 4 का 3 बार अगर हम करेंगे गुणा, तो 4 चकू 16 चकू 64 हो जाएगा, तो ये 64 निकल कर आएगा। और अगर 64 निकल कर आया दोस्तों, तो मुझे भाग किससे देना पड़ेगा, संख्या तो 12 लिखी है, तो 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है। 4 हमारा यहां पर बचेगा, क्योंकि 64 से 60 घटेगा, 4 बचेगा। यही क्या हो जाएगा, यही दोस्तों शेष फल हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। कोई समस्या है या नहीं बताइए, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया तो समझ लीजिएगा। 4 जो है, जो सवाल में शेष दिया है उसी का घन कर दो, उसी का वर्ग कर दो, बस यहां पर देखना पड़ेगा। तो 4 शेष का घन कितना हो जाएगा, 4 चकू 16 चकू 64 हो जाएगा दोस्तों। और ये 64 होने के बाद हमें उस संख्या से 12 से भाग दे देना है, तो हमारा जो आंसर ऑप्शन सी जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए एक बार और अप्लाई कर लेते हैं। किसी संख्या में 19 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, तो एक बार ट्राई करो, आपसे उम्मीद है कि सवाल लग जाएगा। ट्राई करके देखो कि भैया सवाल में कितना आंसर आ रहा है, कुछ ज्यादा परेशानी वाला क्वेश्चन नहीं है। देखो, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो। पेन उठाओ, और पेन उठा के अगर नहीं उठाना चाहोगे तो भी कर सकते हो, क्योंकि देखो 5 दिया है,
जो शेष दिया है उसका वर्ग कर दो, 25 आ गया। और 25 में कौन नहीं यार 19 का भाग दे पाएगा, बताओ। कोई ऐसा भी बच्चा होगा जो 25 में 19 का भाग नहीं दे पाएगा। 19 एकन 19 होता है, बिना पेन उठाए 6 शेष बच जाएगा। बोले सर कैसे? मैंने कहा जो क्वेश्चन में शेष दिया हो उसको उठा लो, 5 उठा लिया। अब आगे पढ़ लो, वर्ग दिया, घन दिया, क्या दिया है। तो आगे मैंने पढ़ा कि वर्ग दिया है तो 5 का वर्ग कितना होता है, तो 25 होता है। और यहां पर 25 एक ही बात तो है, 2 बार गुणा करने पर, तो 25 जो है यहां पर हो जाने वाला है। और मैं अगर इससे 19 से यहां पर भाग दे देता हूं तो 19 एकन 19 हो जाएगा। तो यहां जो बचेगा 9 6 15, तो मैं कह सकता हूं कि जो शेष बचने वाला है दोस्त वो 6 बचने वाला है। कैसे? क्योंकि 5 का शेष 5 क्वेश्चन में उसी का वर्ग कर देना है, 25 आएगा। 25 में 19 का भाग 6 शेष लेकर आएगा। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। कितने बच्चों ने आंसर ए लगाया है? तो वो सही है। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। किसी संख्या में 9 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, माफी चाहेंगे 3 शेष बचता है, तो संख्या को 17 गुना भाग यानी संख्या को 17 गुना से भाग देने पर क्या बचेगा? बड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर जो आप अभी तक मेथड करते आए हो उसी मेथड को अपनाओगे, बिल्कुल अगर उसी मेथड को अपनाओगे तो हो जाएगा, बिल्कुल उसी मेथड से हो जाएगा। किसी संख्या में 9 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो मैंने कहा क्वेश्चन वाले शेष को पकड़ लो और वो तो निकालना ही पड़ेगा। देने पर क्या बचेगा, क्या बचेगा का मतलब है क्या शेष बचेगा। ठीक है, तो यार याद रखो कि हमें क्वेश्चन वाले शेष को यहां पर पकड़ लेना है। तो क्वेश्चन वाले शेष को पकड़ते थे, फिर मैं आगे यहां पर पढ़ता था तो वर्ग घन आता था। अब की बार कह रहा 17 गुना है, तो वर्ग में भी गुणा होता था, घन में 3 बार गुणा, वर्ग में 2 बार, चतुर्थ में अगर होता भैया सिंपल सी बात है कि 4 बार हो जाता, 5 बार होता। ऐसे वो कह रहा 17 गुना, तो 17 का मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 17 3 51 हो गया। बताओ क्या यार दिक्कत है? अगर 51 आ गया है और उसमें हम क्या कर दें, 9 से भाग दे दे, तो 9 कितना आ जाएगा? 9 पना 45 आ जाएगा। क्या बताओ? 9 पना 45 आ जाएगा, तो आप कहोगे 9 पना 45 आ जाएगा। और सर जी फिर से यहां पर 6 शेष बचने वाला है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ करना था मुझे, केवल यहां से और यहां से मतलब है। 3 शेष बचता है, 3 का 17 में गुणा किया तो 17 3 51 हुआ। कितना? 17 3 51 हुआ। और मैंने कर दिया 9 से यहां पर भाग कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया, और बचा हमारा 6, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी संख्या में 175 से भाग देने पर 32 को कर लेना है 132। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, और ये एक अलग कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ठीक है, एक क्या है, अलग कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। 132 शेष बचता है, तो संख्या को 25 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको बहुत सुंदर से कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश करी है, और ये जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 5 वाला, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और इसको भी आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी ट्रेंड होता है। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा आपको समय देते हैं और आप देखें क्या करते हो कि किसी संख्या में 175 से भाग देने पर 132 अगर शेष बचता है दोस्त, तो संख्या को 25 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? ट्राई कीजिएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 2, ऑप्शन बी में दिया गया है 3, ऑप्शन सी में 4 दिया गया है, और ऑप्शन डी में 7 दिया गया है। दोस्तों यदि आपका आंसर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हुआ। तो अब हम सॉल्व करें। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया हो तो अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपको यह संख्या 175 है ना, ये दोस्तों आपको परेशान कर रही होगी। इस पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको हमें यह बताना है कि क्वेश्चन में शेष क्या बच रहा और निकालना क्या है। तो आप पहले की तरह सोचो ना, पहला कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाना है। आप क्यों परेशान हो? क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए आपको घबराना नहीं है। मैंने कहा शेष जो सवाल में है वो 132 है, और 132 से आगे वर्ग घन है नहीं, तो मुझे कोई मतलब नहीं है। और मैंने क्या कर दिया, 25 से भाग दे दिया।
ऐसा मत करना 175 से भाग दे देना, बड़ी संख्या से कैसे भाग दे दोगे। 175 से भाग नहीं दोस्त जाएगा, 25 से अगर मैंने भाग दे दिया तो 25 पंछे 125 होते हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं इसको यहां पर सॉल्व करूं तो 7 आएगा, 7 आएगा। तो ये 7 शेष है ना, यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 7 क्या बचेगा, यहां पर शेष क्या बचेगा, कितना शेष बचेगा। तो आंसर दोस्तों 7 आने वाला है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यानी 5 नंबर का अगर आप डी आंसर लगाए हो तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, कितने बच्चों का सही है बताने का कष्ट करें। यहां ऊपर 132 कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 6 नंबर। दोस्तों यदि वीडियो में आए हैं तो ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट को बिल्कुल जीरो से बनाया है, नीचे प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। अगर पहली बार देख रहे हैं तो जीरो से बिल्कुल शिखर तक जाएंगे। नीचे प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स की दी है, हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट दी है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट को प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि संख्या में 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है तो संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा आंसर क्या हो सकता है। यदि संख्या में 56 से भाग दिया जाए तो 29 शेष बचता है, तो संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो मैंने कहा कि शेष कितना है, सवाल वाला है दोस्त, शेष है 29। सवाल वाला कितना है, शेष 29 है। और यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर 29 है शेष, तो हमें संख्या बड़ी से भाग देना या छोटी से, तो मैं कहूंगा छोटी से भाग देना है। 8 से मैं भाग दूंगा ना कि 56 से दूंगा, 56 से मुझे मतलब नहीं है दोस्त। अगर मैं 8 को 56 से दे दूंगा तो 8 सते 56 पूरा कट जाएगा, और अगर पूरा कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो आंसर होता नहीं है। और अगर मैं बात करूं भाई शेषफल में 0 अगर आ जाएगा तो वो आंसर कैसे होगा। तो 8 दूनी 16, 8 तियां 24 होता है, और 8 चकू 32 ज्यादा हो जाता है, तो 8 तियां 24 हो जाएगा। और अगर 24 हो जाएगा तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर कितना आंसर आएगा, यहां पर 5 शेषफल आ जाएगा। 5 क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखें। आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर, अगर आपने 6 नंबर का सी ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन क्या है, राइट है। बताइए, मैथमेटिक्स को आप एकदम से परेशानी में लेते हैं, और ये मैथमेटिक्स संख्या पद्धति आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब आप कहोगे कि सर ये सिंपल क्वेश्चन था। अरे सिंपल क्वेश्चन तब था जब आप लगा चुके हो, अब आपको आ गया है। लेकिन अगर आपसे पूछे जिस समय आपको ये क्वेश्चन दिया था मैंने, उस समय क्या आपके हाल थे, आप बताइए, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं लगा भी चुके होंगे, लेकिन आप समझो इस चीज को कि क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या बेहतर प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल आप जैसे बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो बहुत छोटी सी वीडियो थी, आप सभी को पसंद आई होगी। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। थोड़ी ही देर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बेहतरीन आवाज बेहतरीन अंदाज में। आप सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद। गुरुजी वर्ल्ड टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सर्च करें GURUJI एक स्पेस WORLD। ये गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, जय हिंद।